नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मेरे साथ अखिल मौजूद है। देखिए, यहाँ पर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। मुंबई इंडियंस ने जब से हार्दिक पांड्या को कप्तानी संभालने का मौका दिया है, यानी कप्तानी करते 2024 में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, तभी से कई सारे सवाल अखिल उठ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि शायद एक बड़ा सवाल भी पैदा कर देगी अखिल, कि यहाँ पर हार्दिक ने रोहित को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। हाँ जी, रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं कि हार्दिक ने रोहित ने हार्दिक को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी है ये अभी तक समझ नहीं आ पाया, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी बता रही हैं कि दोनों ने कभी एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि इनिशियल डेज में जब हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मुंबई इंडियंस के लिए खेलना शुरू किया, तब दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, लेकिन अब रिसेंट टाइम में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। बिल्कुल, और ये खबर सामने आते ही कई सारी खबरें और भी उठने लगी। इसके पहले ये खबर आई थी कि मार्क बाउचर, यानी कि जो मुंबई इंडियंस के हेड कोच हैं, उन्होंने जब सवाल जवाब किया गया हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर, तो कई सारे सवाल के जवाब दिए, जहां पर रितिका यानी कि रोहित शर्मा की वाइफ का भी रिएक्शन सामने आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जो उन्होंने बात कही है हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर, कई सारे सवाल किया गया, जहां पर सवाल किया गया कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक को कप्तानी मिली, ये टीम का फैसला है और शायद ये फैसला बिल्कुल सही है, जिस पर रितिका का रिएक्शन भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद से खबरें आने लगी थी कि मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अखिल, यहाँ पर जो बातचीत चल रही थी, जो कई सारे कयास भी लगाए जा रहे थे, अब यहाँ पर किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा बन चुका है। पहले ये कहा जाता है कि कप्तानी छीन ली गई, फिर ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया से। जी हाँ, पिछले साल ऑक्शन के टाइम पे, मिनी ऑक्शन के टाइम पे खबरें आई थी कि हार्दिक मुंबई में आएंगे, मुंबई में आ भी गए, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई है, हार्दिक को टीम का कप्तान बना दिया गया है। लेकिन काफी विवाद हुआ इस बात को लेकर कि रोहित शर्मा से कैसे कप्तानी ले सकते हैं, 5 बार के चैंपियन कैप्टन है रोहित शर्मा, अचानक से मुंबई ने ऐसा कैसा फैसला ले लिया। लेकिन चलिए, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, बात पुरानी हो गई, मतलब और शायद कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर फोकस था आईपीएल पर, क्योंकि अब आईपीएल शुरू हो जाएगा, जो होना था हो चुका, फिर T20 वर्ल्ड कप होना है। लेकिन मार्क बाउचर का एक स्टेटमेंट आता है कि ये क्रिकेटिंग फैसला था, लॉजिकली फैसला था, जो फ्यूचर को देखते हुए हार्दिक को कैप्टन बनाना एकदम सही था, और इसके बाद रोहित शर्मा का बतौर खिलाड़ी, बतौर व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। इसके बाद रितिका का स्टेटमेंट आता है, कमेंट आता है मार्क बाउचर के स्टेटमेंट पर कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस, यानी कि इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ गलत है। तो रितिका के उस कमेंट ने ना, मतलब एक सनसनी मचा दी, खबर को एक आग मिल गई, और खबर जो है वो लगातार अब चर्चा का विषय भी बन चुका है, क्योंकि हमने फैंस ने भी इस बात को पचा लिया था कि चलिए हार्दिक पांड्या जो है वो आपको आईपीएल में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिली है, और उस कैप्टनसी को मिलने के बाद अखिल फैंस काफी नाखुश भी नजर आए थे। कई सारे लोगों ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया था हार्दिक पांड्या को, लेकिन उसके बाद यह खबर दब गई थी। लेकिन मार्क बाउचर के स्टेटमेंट के बाद दूसरे दिन ये खबर आती है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। देखिए, खबर में ये दावा किया जा रहा है कि पहले से ही दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि फॉलो नहीं करते थे, यानी कि अभी भी मिक्स्ड हमने देखी है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। खैर, यहाँ पर अगर मैं हार्दिक पांड्या की बात करूं अखिल, तो हार्दिक पांड्या ने पहली बार में गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी दिलाई थी, और दूसरे मैच में आपने देखा होगा, दूसरे साल 2022 में उन्होंने 23 में उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था टीम को, और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है हार्दिक पांड्या को। देखिए, अब कमान तो रोहित शर्मा से छीन ली गई है, मुंबई इंडियंस की हार्दिक पांड्या के पास है, और एज अ कैप्टन हार्दिक का जो टेन्योर रहा है गुजरात टाइटंस के साथ काफी अच्छा रहा, चैंपियन बनाया, अगले सीजन भी टीम को ऑलमोस्ट चैंपियन बना दिया था, आप फाइनल खेले, उसके बाद से इनको टीम इंडिया का फ्यूचर कैप्टन माना जाने लगा है, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक छवि ऐसी बन गई थी हार्दिक पांड्या की कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी वही लीड करेंगे। हालांकि अभी कौन लीड करेगा, रोहित होंगे, हार्दिक होंगे, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि हार्दिक की T20 में वापसी, रोहित की वापसी हो चुकी है, लेकिन हार्दिक को एक फ्यूचर कैप्टन तो माना जाता है। मैं खुद उनको टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखता हूं, लेकिन अभी भी ना मुंबई इंडियंस के फैंस के अंदर ना वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो रहेगा, क्योंकि देखिए 5 बार के चैंपियन इस टीम को उन्होंने दिलाया है, और बड़े बड़े दिग्गज नाम रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। सचिन तेंदुलकर थे, रिकी पॉन्टिंग थे, हरभजन सिंह ने, किसी ने भी ट्रॉफी नहीं दिलाई, लेकिन एक ऐसा बैट्समैन आता है जिन्होंने 5 बार चैंपियन ट्रॉफी दिलाई है, साल 2013 में, और साल 2020 तक उन्होंने ट्रॉफी दिलाई। देखिए, हर किसी का डाउनफॉल होता है, और
बैट से रन नहीं निकलते, लेकिन अगर वहां पे एक टीम लीडिंग की बात करूं तो हार्दिक पांड्या से बेटर मेरे को मतलब मुझे रोहित शर्मा बल्कि कप्तानी के इनफैक्ट तौर पर पिछले नजर दो आए। सीजन में मुंबई इंडियंस भले ही कप नहीं जीत पाया, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन रोहित शर्मा, ये आईपीएल का इतिहास रहा है, रोहित शर्मा का बल्ला इस टूर्नामेंट में कभी नहीं चलता, लेकिन उनकी कप्तानी बोलती है। और पिछले 2 सीजन में भी उन्होंने बतौर कप्तान काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले सीजन भी टीम लड़ रही थी, फाइट कर रही थी कि प्लेऑफ में पहुंचे, हालांकि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, कप नहीं जीत पाई, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की बड़ी सराहना की गई थी। तो ऐसे में अचानक से उनसे कप्तानी ले लेना, क्योंकि इंडियन टीम का करंट कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। बिल्कुल। उसके बाद भी आपने हार्दिक को कप्तानी दे दी। अब क्या सच है कि दोनों वाकई में एक दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि अपकमिंग टाइम में, आने वाले समय में दोनों को 1-2 साल तक अभी और इंडियन टीम के लिए तो साथ में खेलना है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो भी खबरें सामने आ रही थी, एक तरीके से इस खबर को कहीं ना कहीं आग मिल गई है मार्क वाउचर के स्टेटमेंट के बाद। फिर अब ये कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। देखिए इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।